हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल यूनिक सर। आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 3.1 क्योंकि इससे पहले हमने इस वाली वीडियो में इससे पहले वाली में हमने पहला सवाल क्लियर करा 3.1 का। आज क्योंकि वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाती है, पहली ऑलरेडी 3 घंटे की हो चुकी है, वो पहली वाली जो होती। आज हम इसमें दूसरी और तीसरी, आज हमें दूसरी और तीसरी में जो है ना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। क्यों? हमने पहला सवाल बहुत ही मेहनत से कर लिया है और अच्छे से बेसिक भी कर लिया, तो दूसरा और तीसरा अब आसान हो जाएगा। तो अब हमारा जो आज का जो टारगेट है वो दूसरा और तीसरा करने का है, ठीक है। तो वैसे तो मैं करने को कर देता हूँ, मैं पहली वाली वीडियो जो वीडियो ज़्यादा हो जाती फिर लगभग 1 घंटे की हो जाती, ठीक है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो टाइम देख करके नहीं देखते, क्योंकि मैं फिर बोल रहा हूँ वीडियो जितनी ज़्यादा लंबी होती है उतनी उसमें नॉलेज होती है। तो आज हम दूसरा और तीसरा करेंगे क्लियर। अब देखो क्या इसमें करा, क्रिकेट टीम के कोच ने, क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 में 3 बल्ले खरीदे और 6 गेंदें खरीदी, ठीक है। ये होगी पहली कंडीशन। बाद में उसने एक और बल्ला यानी एक बल्ला और उसी प्रकार की 3 गेंदें 1300 में खरीद ली, तो ये दूसरी कंडीशन होगी। तो इस स्थिति को क्या में बीजगणित में दिखाना है और ज्यामिति में दिखाना है, ज्यामिति रूप में यानी कि ग्राफ में, ठीक है। तो अब इसमें ये मालूम नहीं चला कि हमें जो बल्ला वो कितने का है और जो गेंद जो है ना वो कितने की हैं। तो अब हमें उसको एक्स और वाई मानना पड़ेगा। क्यों? हम मान के करेंगे तभी तो होगा हम पे, तो ऐसे नहीं होगा, माने बिना नहीं होगा, ठीक है। तो अब मानना पड़ेगा, उसको लिखना पड़ेगा। तो अब वो कीमत लिखनी पड़ेगी, माना एक बल्ले का मूल्य इतना और एक गेंद का मूल्य इतना है, इस तरीके से लिख देंगे हम। तो अब लिख देंगे, ठीक है। तो सवाल पढ़ लिया है, स्क्रीनशॉट ले लो, जिस पर बुक नहीं ले लो, ठीक है। अब लिखते हैं 3.1 प्रश्न नंबर दूसरा, ठीक है। इसका हल करना जा रहे हैं हम, ठीक है जी। तो माना करना पड़ेगा, माना क्या जी, एक बल्ले की कीमत माननी पड़ेगी ना, एक बल्ले की कीमत, एक बल्ले का मूल्य या कीमत, एक बल्ले का मूल्य या मूल्य लिख देंगे x रुपये, ठीक है। x रुपये इस तरीके से लिख देंगे, ये रुपये का सिंबल है, ठीक है। तथा एक गेंद का मूल्य, कितने होगा? वाई रुपये, ठीक है। जो वाई रुपये ये हो जाएगा, ठीक है। अब लिख देंगे स्थिति फर्स्ट। क्या भाई? स्थिति फर्स्ट। अब चार जो यहाँ पे लिखना चाहो लिख दो प्रश्नानुसार, जैसे पहले वाले लिख दो, या तो स्थिति फर्स्ट लिख दी ना हमने, तो ये प्रश्नानुसार, ठीक है। प्रश्नानुसार इसने क्या बोला है जी? अब इसने ये बोला है एक हो जाए 3900 में 3 बल्ले। तो जब 3 बल्ले बताइए, जब हमने एक बल्ला हमने x रुपए का, मतलब 3 बल्ले कितने हो गए? 3x के हो गए। कितने के हो गए भाई? 3x के। सवाल में देखो, सवाल पढ़ लेते हैं। इसमें क्या बोला इसने बोला है 3900 में 3 बल्ले, 3900 में 3 बल्ले। अब 3 बल्ले, एक बल्ला कितने का? x का, तो 3 बल्ले कितने के हो गए? 3x के। और 6 गेंद, एक गेंद कितने की? 6 y की, तो 6 गेंद को 6 y की, तो दोनों मिला कितने देने पड़ेंगे? 3900 रुपये, ठीक है। तो हमारे हो गए 3x के तो बल्ले हो गए और 6 y की गेंद हो गई, तो टोटल मिलाकर हमें क्या रुपये देने पड़े? 3900 रुपये, इस तरीके से, ठीक है। चाहे तो इसे यहाँ छोड़ सकते हो, इसमें देखो या तो 3 भी कॉमन आ रहा है ना, या 3 कॉमन ले सकते हो, ठीक है ना। तो चलो अब बताओ कैसे करो, या चलो समीकरण 1 मान लेते हैं इसको, ठीक है। समीकरण 1 मान लिया हमने, 1 मान लिया, ठीक है जी। अब स्थिति सेकंड क्या आ जी? स्थिति सेकंड में यानी आधे सवाल में, स्थिति सेकंड में बोलते हैं आधे सवाल को। उसने एक और बल्ला यानी x, उसी प्रकार की 3 गेंद यानी 3y 1300 रुपये में, ठीक है। तो यानी कि x प्लस के 3y हो गया है, तो यानी कि एक बल्ला हो गया और 3 गेंद हो गई। कितने रुपए देने पड़ गए? 1300 रुपये, ठीक है। 1300 रुपये देने पड़ेगा, हाँ ठीक है, 1300 रुपये। ये हो गया मेरी समीकरण 2।
ठीक है। अब यहाँ लिख देंगे बीजगणित रूप में, क्या लिखेंगे यहाँ, बीजगणित रूप में। सॉरी, ओ सॉरी, गणित, बीजगणित रूप में। अब बीजगणित रूप में क्या, ये दोनों समीकरण यहाँ लिख दो भाई। 3x प्लस के 6y इज इक्वल टू में 3900, समीकरण एक यहाँ लिख देते हैं। अब दूसरी का x प्लस के 3y इज इक्वल टू में 1300, ये होगी समीकरण 2, ठीक है। ये होगा हमारा बीजगणित रूप में, ठीक है। ये अब देखो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक है। अब इसको ग्राफ में दिखाना है हमको, कहाँ में दिखाना है जी, ग्राफ में, वही काम करना पड़ेगा ग्राफ के लिए, ठीक है। अब ग्राफ में, ग्राफ की कॉपी ले लीजिए और लिखिए, डिब्बे बनाने पड़ेंगे भाई। तो यहाँ ले लेते हैं हम, यहाँ ले लेते हैं, ठीक है, सॉरी। तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, ठीक है जी। अब समीकरण 1 से क्या, अब समीकरण 1 क्या हमारे पास है 3x प्लस के 6y इज इक्वल टू में 3900, ठीक है जी। अब इसमें वही डिब्बे बनाने पड़ेंगे, तो डिब्बे बना लीजिए। 3 डिब्बे बना लीजिए, ये तो हो गया x का और ये हो गया y का। अब इनको वही बिंदु मान लो, इसको चलो आपका P मान लेता हूँ मैं, P। तो भाई अब माना वही 0 मान के चलो, पहला 0 का बहुत बढ़िया सिस्टम है, 0 मानोगे तो इससे आसानी हो जाएगी, 0 से आसानी हो जाती है। और माना x बराबर हमने 0 मान ली, ठीक है। तो x बराबर हमने 0 मान ली, तो x की जगह हम 0 लिखेंगे, तो y की वैल्यू कितनी आएगी बताओ जरा। तो यहाँ देखो 3x प्लस के 6y इज इक्वल टू में 3900, ठीक है जी। अब इसमें 3 गुणा 0, ठीक है। अब चलो मैं एक बात देखो, हमने चलो मान तो लिया, अब ये तो देखो 6 का भाग इसमें जा रहा है या नहीं जा रहा, 6 का भाग 3900 में, क्यों, चलो ये तो 0 हो जाएगी। चलो मान के देखते हैं, पहले x बराबर 0 मान लेते हैं, ठीक है। तो प्लस में 6y इज इक्वल टू में 3900, ठीक है, इस तरीके से। तो अब देखो ये तो 0 हो गया, तो 6y इज इक्वल टू में 3900, ठीक है जी। अब y बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास 3900, और ये 6 आ जाएगा बटे में। अब 6 का भाग 3900 में दे दो, देखो कैसे देंगे, यहाँ दे लो, चलो यहाँ देख लो, 6 का भाग 3900 में, तो 6 पंजे 30, तो 6 चिंग 36 हो जाएगा, 30 ज़्यादा हो रहा है, 6 चिंग 36, 3 बज गए 0, और 6 पंजे 30, ठीक। ये वाली 0 तो ये यहाँ उतार दो, तो मैं आ जाने की 0, 650 आ गया जी। तो y की वैल्यू होगी 650, इस तरीके से है। तो यहाँ आ गया हमारी 650, ठीक है। अब का y की 0 मान के देखो, y की 0 मानो, अब का y की 0, तो यहाँ लिख देते हैं, यहाँ इधर कर देते हैं, ठीक है। y बराबर 0 रखने पर लिख दो, या रखने पर है। तो भाई 3x ऐसे ही 6, y की जगह 0 बराबर में 3900, ठीक है। ये तो 0 हो गया क्योंकि 6 की 0 में 0, तो 3x हो गया, 3x बराबर कितना होगा हमारे पास 3900, ठीक है जी। तो x इज इक्वल टू ये गुणा में, तो इधर आके कायम हो जाएगा बटे में, भाग में, यानी कि 3900 और बटे में 3। अब 3 से इसे काट दो, देखो कैसे काटेंगे भाई, 3 एकम 3 और 3 3 9, यानी 1300, और 13 3 39 होते ना, तो x की वैल्यू होगी 13। तो यहाँ रख देंगे भाई, x की वैल्यू कितनी आ गई जी 1300, और y की वैल्यू कितनी है 0, ठीक है। अब चलो ये तो हमने कर लिया, लेकिन अब ये इसको ग्राफ पर कैसे दिखाएंगे भाई। अब का 650 1300 है, अब यार ऐसे डिब्बा हम करेंगे। अब हम लाइन अगर हम एक्सिस खींचे हैं तो ऐसे तो बहुत लंबा पड़ेगा, तो इसमें यूनिट मानना पड़ेगा, यूनिट भाई। इसमें 100 मान लेते हैं, क्या कर लेते हैं हम 100 कर लेते हैं, ठीक है। 100 से हो जाएगा, क्योंकि यहाँ देखो ना 1300 है भाई। अगर हम वैसे करेंगे, अब ये देखो इसमें माइनस में प्लस में, तो देखो माइनस में तो कुछ भी, तो माइनस की तरफ तो हमें कुछ नहीं करना। अब जब माइनस नहीं तो माइनस की तरफ करके करेंगे भी क्या, ठीक है। तो अब एक काम कर लो, 1300 और 600, अब x की वैल्यू 1300, यानी 1300 लंबा डंडा खींचना पड़ेगा हमको, ठीक है। क्योंकि 1300 ना 13
100 मानते हैं, एक लाइन एक कॉलम को हम 100 के बराबर मानते हैं, एक यूनिट को कितने के बराबर मानते हैं, 100 सेंटीमीटर के बराबर मान लिया हमने एक यूनिट। ठीक है, तो इस तरीके से। ठीक है, अब यहाँ हम करते हैं इसको ऐसा कर लीजिए। अब हम एक्सिस खींचते हैं, एक्स एक्सिस को खींचना पड़ेगा हमको। थोड़ा डार्क केबल खींचता हूँ मैं अब पे। इस तरीके से ये हो गया हमारी एक्स एक्सिस। वाई को खींचते हैं, ये हमने एक्सिस खींच दी, तो ये हो गया हमारी एक्स डेक्स मान एक्स मान लो, इसको एक्स मान लो, एक्स डेक्स इसको मान लो, इसको एक्स मान लेते हैं। ठीक है, ये हमारी वाई होगी, ये हमारी वाई डैश होगी। ठीक है, अब हमें वही मानना पड़ेगा फिर। अब हमें जीरो, बीच में जीरो मानते हैं इस तरीके से। ठीक है जी, अब हमें प्लस की ओर चल रहा ना, प्लस, तो प्लस इधर है, तो अब हम ने चलो ये जैसे मान लिया हमने। अब मैं इसमें एक गलती मैंने जानबूझ कर की है, बताओ क्या गलती की है मैंने जानबूझ करके, क्यों बहुत से बच्चे जल्दीबाजी में कर देते हैं। ठीक है, तो अब इसमें क्या हमें 13 लाइन खींचनी है, क्या करनी है 13, मैं इस पर यहीं सुधार लूँगा अपनी। ठीक है, तो बहुत से बच्चे जल्दबाजी में कर लेते हैं। ठीक है, तो अब एक काम करते हैं, अब हमें भाई 100 लेना पड़ेगा। देखो 100 यहाँ, 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 लेकिन हमें कितने करने पड़ेंगे, 13। कितने करने पड़ेंगे हमें, 13, क्योंकि प्लस की ओर चल रहा ना। तो अब यहाँ देखो कितने हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 10 11 12। ठीक है, ये हो जाएगा। तो इसलिए अब हमारा क्या, मैं तुमको बता, क्योंकि एक पेज कभी तुम बिगाड़ लो, क्यों, बोर्ड का मामला, पेपर का मामला है। ठीक है, इस तरह से कभी बिगाड़ लो। तो इस तरह से अब हमें तो 13 करनी थी, एक्स की लाइन कितनी है 13, तो ये हमारी अब क्या है, ये गलत होगी। ठीक है, तो अब हमें तो 13 चाहिए इस तरीके, क्योंकि 1300 करना है। ठीक है, अब हम अगले वाले पेज पर करेंगे। ठीक है, तो अगले वाले पे हमें अब ये गलती नहीं करनी। ठीक है, तो अब हमें 1300 करना है, यानी कि 13 यहाँ से 13 देख लो, 13 कहाँ बैठेंगे, 13 यहाँ से गिनने शुरू करता हूँ मैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से कर लेते हैं, यहाँ से ठीक है, ये हमारी वाई एक्स हो गई, ये एक्स एक्सिस हो जाएगी। लंबी करना चाहो तो लंबी कर लो। तो ये हमारे एक्स हो गई, ये एक्स डैश हो गई, ये वाई हो गई, ये वाई डैश हो गई। ठीक है, अब हमें नंबर लिखने पड़ेंगे। नंबर लिख देता हूँ मैं यहाँ, 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1 2 3 आ जाएंगे, 800 900 1000 1100 1200 1300। ठीक है, ये तो अगर मेरे एक्स डैक्स के। ठीक है, तो अब हमें क्या क्या दिखाना है ये देख लो। अब हमने यहाँ जो करा है, हमें दिखाने हैं ये 1300 हो गए। अब वाई पे 650, वाई पे 650। ठीक है, 650। तो देखो प्लस के, तो प्लस की तरफ चलना पड़ेगा ना, प्लस की तरफ। तो देखो 100 200 300 400 500 600, ये हमने सारे खींच लिए। अब कि इनसे ज़्यादा कुछ है नहीं। और कहाँ लिख दिया, सॉरी 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 सॉरी, यहाँ इस वाले पे ये था वो। तो 100 200 300 400 500 600, ये हमने खींच लिया।
क्योंकि हमें प्लस की ओर जा रहा है ना, तो इसलिए मैंने इस पर खींचा है। ठीक, अब इनके अलावा कुछ और भी है। अब 650 तो 700 करना पड़ेगा ना, क्योंकि इनके बीच में आ जाएगा, 650 इनके बीच में आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास क्या है वो पॉइंट देख लो। अब हमारे पास क्या पॉइंट आए, अब हमारे पॉइंट पास जो हैं भाई 0 650, 0 एक्स पर 0 और वाई पर 650, तो 650 पा वाई की वैल्यू क्या है 600, तो 650 कहाँ जी 650 इनके बीच में आएगा यहाँ, ये मेरा पॉइंट लगा रहा हूँ मैं। ठीक है, यहाँ हमें डॉट करना है 650 पे। ठीक है, यहाँ तो अब हमारे ये क्या आए हैं 0,650 इस तरीके के, ये हमारे कोमा आ गई है। ठीक है, पॉइंट आ गया। अब ये बिंदु, इसका नाम दे दो, क्या लिखा था हमने पी माना था, इसको क्या माना था पी पॉइंट, ये पी हो गया। ठीक है, अब हमारा दूसरा क्या जी, अब दूसरे पे देखो जी, हमारा दूसरा जी एक्स की वैल्यू 1300, वाई की वैल्यू 0। ठीक है, तो 1300 पे आ जाओ, 1300 एक्स की वैल्यू 1300, एक्स की वैल्यू 1300, अब एक्स की वैल्यू 1300 ये रही। ठीक है, यहाँ पे हमें पॉइंट लगा देना 1300 पे यहाँ, तो ये क्या हो गया हमारे पास 1300,0, क्योंकि वाई पे तो जानी ना वाई 0 है, इस तरीके से। अब इन पॉइंटों को मिला दो, इनको मिला दो, जहाँ ये बिंदु है ना इनको मिला दीजिए। ठीक है, बड़ा इसके ले लेता हूँ मैं, बड़ा इसके ले लेते हैं, तो इनको मिला दीजिए। ये मैंने मिला दिया इस तरीके से। ठीक है जी, यहाँ ये मैंने मिला दिए, ये ऐसे हमको मिला देने। आइए लाइन क्या आई है, इस पर जो समीकरण है वो समीकरण लिख दीजिए। अब इस पर हमारी समीकरण आई है 3x, क्या जी देख लेते हैं, 3x प्लस के 6y इक्वल टू में 3900, ये आई है हमारे पास, ये हम लिख देंगे इसको। ठीक है, ये अब हमारा ग्राफ बन गया। ठीक है, अब हमारी दूसरी स्थिति पे भी इस पर ही दिखाना हमें। अब दूसरी स्थिति का इसको भी हल करते हैं, दूसरी स्थिति को। ठीक है, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो अगर ये पहली स्थिति का, लेकिन दूसरी का क्या, दूसरी का देखते हैं। अब यहाँ लिखेंगे जैसे समीकरण 2 है, ये पहली वाली के लिए होगा, लेकिन इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, यहाँ से इतने का। अब समीकरण 2 क्या हमारे पास, ये देखो क्या, अब हमारी समीकरण 2 है x प्लस के, ये वाली देखो यहाँ x प्लस 3y इज इक्वल टू में 1300, x प्लस के 3y इज इक्वल टू में 1300। ठीक है, अब यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, तो यानी कि x प्लस के 3y इज इक्वल टू में 1300। ठीक है जी, अब वही डिब्बा बनाना पड़ेगा। इस तरीके, ये तो होगा x और ये होगा y। हाँ, लेकिन पिछले वाले ग्राफ में देखो जरा, इसमें हमने जो है इसको p पॉइंट माना है ना p, और इसको q मान लेते हैं q। ठीक है, अब इसको q लिख देते हैं यहाँ, ये तो हमारा होगा p पॉइंट, ये होगा हमारा q पॉइंट q। ठीक है, ऐसे p q r s मान लो, इसको तो मान लेंगे r और इसको मान लेंगे s पॉइंट। ठीक है, अब वही x बराबर 0 मान लेते हैं, तो देखो x प्लस के 3y है जैसे बराबर 1300 है। ठीक है जी, अब x की वैल्यू कितनी मान है 0, x बराबर 0 रखने पर। ठीक है जी, x बराबर हमने 0 रख ली, तो देखो माना कर लो ना, माना अब x बराबर 0, तो ऐसे 3y। ठीक है, अब बराबर में हमारे पास क्योंकि 1300, लेकिन भैया अब एक बात तो देखो जरा, हमने x बराबर 0 मान तो ली, अब 3 का भाग 1300 में चला जाएगा, कोई नहीं जाने का है, तो इसलिए हमें ऐसी संख्या देख लो जो हमारा भाग चला जाए, जो हमारा भाग जल्दी से चला जाए। ठीक है, तो एक काम कर लो, x बराबर कितना मान है फिर, ये तो अब कितना मान है फिर, x बराबर कितना मान है फिर, अगर चलो हम जैसे माने, चलो सपोज करो 100 मान लेते हैं, कितना मान लेते हैं 100, तो यहाँ x बराबर 100 मान लो। अब यहाँ ये तो होगा नेगलेक्ट, x बराबर 100 मान लो। अब 100 रखने पर
एक्स बराबर 100 रखो। अब तो देखो 100 प्लस के 3y इज इक्वल टू में 1300। ठीक है जी। अब देखो 3y तो ऐसे 100 इधर आकर क्या देगा माइनस का, तो 1300 इधर आकर माइनस के 100। ठीक है, तो 3y बराबर हमने कितना होगा 1200। अब हमने 100 पता क्यों माना, क्योंकि अब 3 का भाग 1200 में आराम से चला जाएगा। ठीक है, तो y बराबर कितना होगा देखो 1200 और बटे में कितना 300। अब 300 यू क्या बार कर दिया 400 बार, क्योंकि 4 के 12, तो y की वैल्यू कितना होगी 400 आ गई। ठीक है जी, तो y की वैल्यू कितनी आ गई जी 400। जब हमने x की वैल्यू 100 मानी, x की वैल्यू अब हमने 100 मानी, यहाँ ध्यान देना 100, तो y की वैल्यू कितनी आई 400। अगर मैं y की वैल्यू 0 मानता हूँ, y की वैल्यू 0 मानूँ, y की वैल्यू आपका 0 मान ली, यहाँ लिख देता हूँ चलो, y बराबर 0 रखने पर, y बराबर 0 रखने पर, तो यानी कि x प्लस 3 y की जगह 0 बराबर कितना होगा 1300। ठीक है जी 1300। अब यानी x ये तो हो गया सारा 0, तो बराबर 1300 आ गया, तो y की वैल्यू कितना आ गई 1300 आ गई। तो ओ x की वैल्यू कितना आ गई 1300, 1300 बहुत आ रही है, 1300 बहुत आ रही है। तो ये अब x की 100 पाओ, x 100 पाओ और y 400 पाना है। ठीक है, आ जाओ, x 100 पे कहाँ जी, ये रहा 100। ठीक है, x 100 पे और y 400 पे, इसके सामने पॉइंट ये रहा, यहाँ यहाँ ये यहाँ पर, यहाँ डॉट लगा दो यहाँ पर और पॉइंट लिख दो जो आए। ये पॉइंट है तुम्हारे 100,400, 100,400, ये क्या भैया आर पॉइंट है। ठीक है, अब क्यू पॉइंट क्या जी 0, तो 1300,0, तो यानी कि ये रहा यहीं पे, ये भी यही है नी भाई, यही तो है ये भाई। एक्स की वैल्यू क्या 1300, वाई की 0 तो ये यही है भाई, 1300,0 तो ये यही है। तो यहाँ पे इसके नीचे इधर मान लेता हूँ मैं, यहाँ 1300,0 ये मेरा होगा क्यू पॉइंट, पी क्यू आर एस, एस पॉइंट हो गए। अब इनको मिला दो, इनको मिला दो, इसी से मिला दो। ये मैंने मिला दिए, ये मेरे इससे मिल गए, तो ये इस तरीके से हमारे मिल गए। ठीक है, अब ये लाइन किसकी है, ये वो लाइन लिख दो भाई, ये लाइन किसकी है, ये समीकरण दो, x प्लस के 3y बराबर में 1300, x प्लस के 3y बराबर में 1300, ये होगी मेरी। तो ये मेरा ग्राफ बन गया। ठीक है, ये मेरे दूसरे सवाल का ग्राफ है। ठीक है, इस तरीके से, तो इसके स्क्रीनशॉट ले लो। अब तीसरा सवाल करते हैं जल्दी से। ठीक है, तीसरा आसान है, छोटी छोटी संख्याएं तीसरे में, तो ये हमारा हो गया। अब तीसरा सवाल देखते हैं। अब तीसरे सवाल में क्या, तीसरा सवाल देखो, तीसरा भी ऐसी है, तो खैर तीनों एक जैसे ही। अब इस सवाल में ये तीसरा जो बोल रहा है, ये कह रहा 2 kg यानी 2 किलो, 2 kg सेब हैं और 1 किलो अंगूर है, यानी 1 kg। अंगूर का जो मूल्य है वो किसी दिन 160 रुपये था। ठीक है, अब ये स्थिति फर्स्ट होगी, लेकिन स्थिति फर्स्ट होगी ना, आधा सवाल हो गया, यानी कि अब आधे में क्या कह रहा है, 1 महीने के बाद 4 किलो यानी कि 4 kg, 4 kg सेब और 2 किलो यानी 2 kg अंगूर का मूल्य 300 हो जाता है। ठीक है, अब इस स्थिति को एक तो बीजगणित में दिखाना और एक ज्यामिति रूप में, यानी कि ग्राफ पर। तो अब कैसे दिखाएंगे, वही बिल्कुल। अब इसमें ये मालूम नहीं है कि हमें जो है सेब जो है ना, सेब ये कितने के हैं, 1 किलो कितने के हैं और अंगूर कितने के, तो वही एक्स वाई मानना पड़ेगा। तो वही मान लेते हैं, एक्स वाई मान लेते हैं। तो वही बताओ कैसे कैसे लिखा, सोचो कैसे लिख सकते हैं हम इसको। तो माना 1 किलो सेब का जो मूल्य है वो कितना मान लेते, एक्स मान लेते हैं, और 1 किलो अंगूर का मूल्य कितने मान लेते हैं, वाई रुपये, ये लिख देते हैं। यह हमारा क्वेश्चन है 3, इसको हल कर रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से। तो माना
1 किलो सेब का मूल्य है, 1 किलो सेब का मूल्य, सेब का मूल्य x रुपये मान लिया, x रुपये, इस तरीके से। तथा 1 किलो अंगूर का मूल्य कितना मान लिया हमने, y रुपये, इस तरीके से मान लिया हमने, ठीक है। अब वो स्थिति फर्स्ट सेकंड वही ऐसे करके चलना पड़ेगा। तो स्थिति फर्स्ट, स्थिति फर्स्ट, ठीक है। प्रश्नानुसार लिख दो तो लिख दो प्रश्नानुसार। अब हमने यहाँ प्रश्नानुसार में देखो यहाँ क्या है, 2 किलो सेब। अब 1 किलो सेब कितने के, x के, 2 किलो के 2x के, तो यहाँ लिख देंगे 2x प्लस, अब यहाँ करें 1 किलो अंगूर, और 1 किलो अंगूर कितने के, y के, तो कितने रुपए था इनका टोटल मूल्य, 160, 160। ये होगी समीकरण 1, ये होगी समीकरण 1, ठीक है। अब दूसरी क्या स्थिति, सेकंड, स्थिति सेकंड में इन्होंने बोला है 4 किलो सेब। अब 1 किलो कितने के, x के, तो 4 किलो के 4x के, और 2 किलो अंगूर। अब 2 किलो अंगूर कितने के, 2y के, तो कितने रुपए देने पड़े, 300 रुपये, तो 300 रुपये देने पड़े, 300 रुपये, ठीक है। तो 300 रुपये हो गया रेट, इस तरीके से, ठीक है। ये होगी हमारी बीजगणित में, ठीक है। यहाँ लिख दो बीजगणित रूप, ठीक है, बीजगणित रूप। बीजगणित रूप में क्या भाई है, 2x प्लस के वाई इज इक्वल टू में 160, ठीक है, एक हमारी, और ये 4x प्लस के 2y इज इक्वल टू में 300, ये 2, तो ये लिख देंगे। तो ये अब हमारा आधा सवाल हो चुका है, ठीक है। तो ये इसके स्क्रीनशॉट ले लो। अब इसको ज्यामिति में दिखाना है, वही काम करना पड़ेगा ज्यामिति के लिए। तो ज्यामिति पर कैसे दिखाना है, समीकरण 1 से अब समीकरण 1 क्या आ जी हमारे पास, 2x प्लस के y इज इक्वल टू में 160, ठीक है, ये 1 है हमारी। अब इसमें डिब्बे बनाने पड़ेंगे ऐसे ही, ठीक है। अब इसमें डिब्बे बनाने के लिए ऐसे करना पड़ेगा, 3 डिब्बे बना लो, 3 से ही काम हो जाएगा, 3 से ये है ना, वैसे 3 तो वैसे तो 2 में ये 2 होते हैं ना वैसे, तो इस तरह तुम 3 बनाओ, 4 बताओ, x और y, ठीक है। तो इसको तो मान लो a और इसको मान लो b, इसको तो a पॉइंट मान लो, इसको b पॉइंट मान लो। तो y x बराबर, अब 0 मान लो, पहले तो x बराबर क्या मान लो, 0 मान लेते हैं, x बराबर 0 रखने पर, ठीक है। अब x बराबर 0 रखेंगे तो क्या है भाई, 2x, पहले पूरी लिख देता हूँ मैं, 160, तो 2 इंटू एक्स की वैल्यू का 0 प्लस में y इज इक्वल टू में 160। अब ये तो 0 हो गया ना, तो ये सारा चीज़, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 160 आ गई, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 160। जब हमने x की 0 मानी तो y की आ गई 160, ठीक है जी। अब y की 0 मान लो, अब क्या, तो y की 0 मानो, इस तरीके से यहाँ लिख देंगे। तो अब x की कितनी हो जाएगी, तो y बराबर 0 रखने पर, y बराबर 0 रखने पर, तो यानी कि हमारे पास क्या, 2x प्लस y की वैल्यू का 0 बराबर है 160, तो 2x ये 160, तो x जब 60 का होगा तो वो गुणा में होता है, गुणा का बट्टे में आ जाता है, तो बट्टे 2। अब 2 से क्या बार, 2 अट्ठे 16, 0 ऐसी, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 80 आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई जी, 80 आ गई, ये रहा, ठीक है, 80, इतने का स्क्रीनशॉट ले लो, 80 आ गई, तो x की वैल्यू आ गई जी 80। अब देखो, अब इसका ग्राफ कैसे खींचा जाएगा भाई, ये तो x की वैल्यू 0, तो y की वैल्यू 160, अगर हम 100 की खींचे
तो 2 पे ही हो जाएगा ना। तो एक काम करो 10-10 का खींचेंगे तो फिर ज़्यादा हो जाएगा, तो एक काम करो 20-20 का चला लेते हैं, क्योंकि 20 में 8 खींचने पड़ेंगे और ये 80 भी आ जाएगा, 20 में 4 में आ जाएगा। तो y की वैल्यू, अब y की वैल्यू कितने, अब 20-20 का करेंगे तो कितना आएगा, 20 अट्ठे 160, तो 8 लाइन खींचनी पड़ेंगी y पे, और x पे कितनी खींचनी पड़ेंगी, कुल 4। तो ऐसा बना देंगे, ठीक है। 20-20 का सारे आ जाएंगे, 20 में 160 की जगह 80 आ जाएगा। वो हमें ऐसे नंबर रखने हैं, ऐसे कॉलम में, मतलब जो ग्राफ में जो ये भी आ जाए, दोनों आ जाए। अब की बार देखो प्लस प्लस तो माइनस में ही, तो ग्रुप कैसे बनाएंगे, देखो ये अब हमें खींचना है वाई एक्सिस पर कितनी, 160 160 20-20 का जब हम चलाएंगे तो कितने आएंगे, फिर 8 आएंगे, कितना आएंगे, 8 पर करना है। तो पहले पूरे पे खींच देते हैं, ठीक है। अब 8 कहाँ आएंगे, यहाँ से गिनो, चलो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। यहाँ से कर लो, चलो 1 2 3 4 5 6 7 8, यहीं पर आ जाएंगे। तो यहाँ पर खींचो, इससे खींच दो, इस तरीके से है। तो ये तो हो गया हमारे y, ये होगी y डैश, ये होगी x, और ये होगी हमारी x डैश, ये हो गई जी, ठीक है जी। अब इसमें वही, अब हमें 20-20 का ग्रुप ले लो, यहाँ पे लिखना है यूनिट, लिख सकते हो यूनिट, भाई 1 यूनिट, सो 1 यूनिट जो 20 के बराबर है, किसके बराबर, 20 के, 20 के बराबर है, ठीक है। अब हमें y की वैल्यू कितने, 160, y की वैल्यू कितने, 160, तो 160 यानी कि 20 ये हो गए, 40 60 80 100, एक 120 140 160, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसा हो गया। और x की वैल्यू कितनी, 80 है, तो देखो 0 तो ये हो ही गई, 20 40 60 80, चलो 100 लिख देते हैं, ये हो गई, ठीक है। अब हमें पॉइंट दिखाने हैं, अब इस पर क्या दिखाने हैं, पॉइंट दिखाने। अब पॉइंट क्या थे हमारे, भाई ए के जो पॉइंट है वो है 0,160, 0, अब x की वैल्यू तो 0, y की 160, तो y की 160 देखो, y की 160 ये रही, अरे x की 0 ये रही, तो यही पॉइंट होगा मेरा। तो ये पॉइंट हो गए मेरे पास 0,160, ये पॉइंट मेरा क्या माना मैंने, ए माना, इसको ए पॉइंट होगा ये, ठीक है। अब बी पॉइंट कैसे दिखाएंगे, बी पॉइंट है मेरा, x की वैल्यू 80 है, x की वैल्यू 80 और y की 0, तो y की 0 तो देखनी है, 80 देखो x की 80 कहाँ है, ये रही, ठीक है, यहाँ पे है ये, यहाँ ये होगी मेरे यहाँ पे। तो ये मेरे पॉइंट का आगे जी, ये तुम्हारे आगे तुम्हारे पास 80,0, 80,0 इस तरीके से मैं यहाँ इससे दिखा दिए, ठीक है। अब वही लाइन खींच दो, इस तरीके से मैंने लाइन ड्रॉ कर दी, ये रही, ठीक है। ये इस तरीके से, अब ये काय क्या है वो देख लो, समीकरण एक है ना हमारी, तो 2x प्लस के y इजिकल टू में 160, ये आई है हमारी। तो ये हमारा ग्राफ हो गया, पहली स्थिति का हमारा ये ग्राफ हो गया, इस तरीके से हमारा ये ग्राफ हो गया। अब समीकरण 2 से देखना है, अब समीकरण 2 क्या जी, मैं यहीं से कर देता हूँ साइड में, समीकरण 2 को यहाँ कर दूँ मैं, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। अब समीकरण 2 क्या डिब्बे बनाने पड़ेंगे पहले, तो ये x हो गई, ये y हो गई, ठीक है। अब समीकरण 2 क्या हमारी, ये है जी हमारे पास 4x प्लस के 2y इजिकल टू में 300,
4x प्लस में 2y इज इक्वल टू में 300, वही मानना पड़ेगा। अब x की वैल्यू 0 मान लो, चलो x की वैल्यू हमने 0 मान ली, x की वैल्यू क्या मान ली 0, ये तो होगा C पॉइंट, ये होगा D पॉइंट। अब x बराबर 0, x बराबर 0 रखने पर तो देखो 4x की वैल्यू 0 यहाँ पे इसमें प्लस के 2y ऐसे ही इज इक्वल टू में 300, इज इक्वल टू में 300, ठीक है। तो ये तो 0 होगा तो 2y कितना यानी कि 300 और y बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास 300 और ये 2 कहाँ जाएगा बटे में। अब 300 का भाग 2 में दो और 2 का होता आधे करना, तो y की वैल्यू कितना आ जाएगी 75, कितनी आ जाएगी 2 से के बार 75 बार, तो y की वैल्यू आ जाएगी 75। तो x की 0 तो y की आ गई 75, ठीक। अब y की 0 रखो y की 0, अब y बराबर 0 रख लो, y बराबर 0 रखने पर पहले x हमने 0 किया, अब y बराबर 0 रखने पर, ठीक है। अब 4x तो ऐसे ही प्लस के 2, अब y की वैल्यू 0 बराबर 300, तो ये तो 0, तो 4x बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास 300, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास 300 और बटे में 4। अब 4 का भाग 300 में दे दो, 4 का भाग 300 में दो, यहाँ दे लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे स्थित 4 का भाग 300 में देखो 4 सत्ते 28, ठीक है जी, और 2 बच गए 0 और 4 पंजे 20, 75 आ गई है। 300 का आगे 150 हो गए भाई, 2 से जब 300 काटेंगे तो 150 आएगा, 150 सॉरी 150 आएगा, 150 तो यहाँ 150 करना है, 150 और इसके आगे 75, ठीक है जी, ये आ गई। अब इसे पॉइंट दिखाने, हम C के पॉइंट का x की वैल्यू तो 0 है, तो y की है 150। अब 150 कहाँ ये दिखा दो, 150 कहाँ आएगा, 150 y 150 है, तो यानी कि इनके बीच में आएगा, यहाँ पर, यहाँ आएगा, यहाँ क्योंकि 20 का ना, तो इनके बीचों बीच में भाई 60 और इनके बीच में 150 आ जाएगा, यहाँ 150, y की वैल्यू कितनी आएगी 150, तो यहाँ दिखाना है 150 में, तो ये आगे हमारी 150, यहाँ पे 150, तो ये आगे 0,150, 0,150 यहाँ आ गई, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट क्या आ जी, अब हमें x की वैल्यू 75 पर आना, 75 पर, y की होगी 0, तो x की 75 कहाँ आएगी बताओ जरा, 75 आएगी 80 और 5 आगे चल दो, 5 इसके आगे चल दो, पाँच दिखाने हैं, 5 कहाँ आएगा 75, तो इसके आधे तो 10 हो गए। अब 10 के आधे करियो, इनमें आधे करो भाई, यहाँ तो हो गए तुम्हारे 10, तो ये तो हो गए तुम्हारे 90 10 90 और हमें दिखाने 75 80, तो इन दोनों के बीच यहाँ तो हो गए 70, कितने हो गए यहाँ पे 70 और हमें दिखाना 75, यानी कि थोड़ा सा भाई यहाँ पर आएगा, यहाँ पे इसके आधे यहाँ आएगा, यहाँ क्योंकि 75 का हिसाब लगाओ ना, यहाँ पर आएगा क्योंकि पॉइंटों में जाएगा ना, यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ पे थोड़ा आधे से थोड़े में ज़्यादा आएगा 75, क्यों ये 60 है, 60 और 10 कितने हो गए 70, क्योंकि इनके आधे 70 और थोड़ा सा 2 की वजह से थोड़ा उल्ली तरफ को आएगा यहाँ, तो यह होगा तुम्हारे पास 75,0, तो इन दोनों को मिला दो, ये आ गए। तो ये तुम्हारा काय का आया है, ये आया तुम्हारा 4x प्लस के 2y इज इक्वल टू में 300, ये आई है। तो इस तरीके से ये बन जाएंगे हमारे। और जो वीडियो अब हमारी एक्सरसाइज जो पूरी कंप्लीट हो चुकी है, तो कैसा लगे वीडियो मुझे कमेंट में जरूर बताएं। मैंने कह रहा था वीडियो लेंथ हो, देखो ये भी 35 मिनट की बनी है, तो ठीक है, तो थैंक